श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 37 केशी तथा व्योम असुरों का वध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कंस द्वारा भेजा गया केशी नामक राक्षस व्रज में एक विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि मानो मन से भी तेज था। उसके खुरों से पृथ्वी फट रही थी। उसकी गर्दन के बालों से पूरे आकाश में बादल और देवताओं के विमान बिखर रहे थे। उसकी जोरदार आवाज से सभी भयभीत हो रहे थे। जब भगवान ने देखा कि यह राक्षस अपनी भयानक आवाज से पूरे गोकुल गांव को डरा रहा है और अपनी पूंछ से बादलों को हिला रहा है, तो उन्होंने केशी का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया। केशी युद्ध के लिए कृष्ण को ढूंढ रहा था, इसलिए जब भगवान उसके सामने खड़े हुए और उसे पास आने के लिए चुनौती दी, तो घोड़े ने सिंह की तरह गुर्राकर जवाब दिया। भगवान को अपने समक्ष खड़ा देखकर केशी ने भयानक आवेश में आकर अपना मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ लगाई, मानो वो सारा आकाश निगल जाएगा। प्रचंड गति से भागते हुए वो अजेय और अदम्य घोड़ा असुर ने अपने दोनों अगले पांवों से कमलनयन भगवान पर चोट करने का यत्न किया, किंतु असाधारण भगवान ने केशी के प्रहार से अपने को बचाया और फिर क्रोधित होकर अपने हाथों से राक्षस के पैरों को पकड़कर उसे आकाश में घुमाते हुए 100 धनुषों की दूरी तक तिरस्कार पूर्वक उसी प्रकार फेंक दिया, जिस प्रकार गरुड़ एक सांप को फेंक देता है। उसके बाद भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए। चैतन्य प्राप्त करते ही केशी गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल लिया और वह फिर से कृष्ण पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और अपनी बाईं भुजा को घोड़े के मुंह में उसी आसानी से डाल दिया जैसे कोई सांप किसी भूमि में बने छेद में घुस जाता है। केशी के दांत उसके भगवान श्री हरि की भुजा से ही टूटकर गिर गए, जो उस राक्षस को पिघले हुए लोहे जैसी गर्म लग रही थी। इसके बाद भगवान श्री हरि की भुजा केशी के शरीर में बहुत बड़ी हो गई, जिस तरह लापरवाही से जलोदर रोग हो जाता है। जैसे ही कृष्ण की विस्तारशील भुजा ने केशी का श्वास पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया, उसके पैर भड़कने लगे, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें ऊपर लुढ़कने लगीं। तब उस राक्षस ने मल मूत्र त्याग दिया और भूमि पर गिरकर मृत हो गया। महाबाहु कृष्ण ने अपनी भुजा केशी के शरीर से निकाल ली, जो अब एक लंबी ककड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। अपने शत्रु को सहजता से मारने के बाद भी किसी प्रकार का गर्व प्रदर्शित किए बिना भगवान ने देवताओं द्वारा ऊपर से बरसाए गए फूलों की पूजा स्वीकार की। हे राजन, तत्पश्चात देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत स्थान में गए। ये महाभागवत बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार बोले। नारद मुनि बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत प्रभु, समस्त योग शक्तियों के स्रोत, ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त जीवों के आश्रय और यदुश्रेष्ठ वासुदेव। हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर विराजमान हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबके भीतर साक्षी स्वरूप, परम पुरुष और समस्त नियंत्रक देवता हैं। आप समस्त प्राणियों के रक्षक हैं और सृष्टि के शासक हैं। आप अपनी इच्छा से ही अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपनी निजी सृजनात्मक शक्ति से आपने प्रकृति के मूल गुणों को प्रकट किया और उन्हीं के माध्यम से आप इस ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं। आप वही सृष्टिकर्ता अब पृथ्वी पर उन दैत्यों, प्रमथों और राक्षसों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं जो राजा होने का दावा कर रहे हैं, और साथ ही सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए भी। ये घोड़ा रूपी राक्षस इस तरह से आतंक फैला रहा था कि उसकी हिनहिनाहट ने देवताओं को डरा दिया था और वो सभी अपना स्वर्ग का राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मगर हमारे सौभाग्य से आपने उसे खेल खेल में ही मार डाला है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, केवल 2 ही दिनों के भीतर मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक और अन्य पहलवानों के साथ साथ कुवलयापीड और राजा कंस के मरते हुए देखूंगा। उसके बाद मैं आपको काल्यवन, मुर, नरकासुर और शंखचूड़ का वध करते हुए देखूंगा। मैं आपको पारिजात का फूल चुराते और इंद्र को परास्त करते हुए देखूंगा। तत्पश्चात मैं आपको अपने शौर्य से मूल्य चुकाकर कई वीर राजाओं की पुत्रियों से विवाह करते हुए देखूंगा। तब हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप द्वारका में राजा नृग को शाप से मुक्ति दिलाएंगे और एक अन्य पत्नी के साथ साथ स्यमंतक मणि भी प्राप्त करेंगे।
आप एक ब्राह्मण के मृत पुत्र को आपके सेवक यमराज के निवास से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रैक का वध करेंगे और काशी नगरी को जला देंगे। राजसूय यज्ञ के समय आप दंतवक्र और चेदराज का भी वध करेंगे। मैं इन सभी वीरतापूर्ण लीलाओं को देखूंगा, साथ ही द्वारका में अपने निवास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। इन सभी लीलाओं को दिव्य कवियों के गीतों में इस धरती पर गाया जाता है। इसके बाद मैं तुझे स्वयं काल स्वरूप प्रकट होते देखूंगा, अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए और धरती के बोझ को हल्का करने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का संहार करते हुए। हे भगवान, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। आप पूर्णतया शुद्ध चेतना से परिपूर्ण हैं और हमेशा अपने मूल स्वरूप में रहते हैं। आपकी कोई भी इच्छा विफल नहीं हो सकती, तो आपने वांछित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से आप माया के गुणों से सर्वदा दूर रहते हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो अपने आप में पूर्ण है और किसी पर निर्भर नहीं है। अपनी शक्ति से आपने इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अब आप यदुओं, वृष्णियों और सात्वतों के बीच सबसे महान योद्धा के रूप में अवतरित हुए हैं और मानव युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया है। शुकदेव गोस्वामी बोले, इस तरह से यदुवंश के मुख्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात उस महामुनि और बहुत प्रतिष्ठित भक्त नारद ने भगवान श्री कृष्ण से विदा ली और उन्हें साक्षात देखकर परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए। युद्ध में दानव केशी का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने खुशमिजाज ग्वालों साथियों के साथ गायों और अन्य जानवरों को चराते रहे। इस प्रकार उन्होंने वृंदावन के सभी निवासियों को खुशियां पहुंचाईं। एक दिन पहाड़ की ढलान पर अपने जानवरों को चराते समय ग्वालबालों ने एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्वी चोरों और पशुपालकों, गडेरियों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला। उस खेल में, हे राजन, कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ भेड़ चराने वालों बने और अन्य भेड़ बने। वे खतरे के किसी डर के बिना खुशी खुशी अपना खेल खेल रहे थे। तब व्योम नामक एक ताकतवर जादूगर, जो असुरमय का बेटा था, एक ग्वालबाल के भेष में वहां प्रकट हुआ। वो चोर बनकर खेल में शामिल होने के बहाना करता है और भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वालबालों को चुरा लेता है। धीरे धीरे उस महादानव ने अधिक से अधिक ग्वाल बालकों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया और उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में खेल में केवल 4-5 बालक ही बचे थे जो भेड़ का किरदार निभा रहे थे। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण पूरी तरह से जान गए थे कि व्योमासुर क्या कर रहा है। जिस प्रकार एक शेर भेड़िए को पकड़ लेता है, उसी प्रकार कृष्ण ने बलपूर्वक उस राक्षस को पकड़ लिया, क्योंकि वह अन्य ग्वालबालों को अपने साथ ले जा रहा था। राक्षस अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया, जो बड़ा और शक्तिशाली था, एक विशाल पर्वत के समान। हालांकि उसने जितना भी प्रयास किया खुद को मुक्त करने के लिए, वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ में होने के कारण उसने अपनी शक्ति खो दी थी। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच कसकर जकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। तब स्वर्ग में मौजूद देवताओं को देखते हुए कृष्ण ने उसे ठीक उसी तरह मारा, जिस तरह कोई बलि के पशु को मारता है। उसके बाद कृष्ण ने गुफा के द्वार को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वालबालों को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं और ग्वालों द्वारा उनका गुणगान किया जाने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल वापस लौट गए।